प्लेइंग विद डॉल्स ब्लडलस्ट 2015 में आई प्लेइंग विद डॉल्स का सीक्वल है, तो इस एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीछे वही सीरियल किलर है और इसे भी वॉचर देख रहा होता है। किलर उस लड़की को पकड़कर पहले उसका हाथ काटता है और फिर वह बुरी तरह से उसे मार देता है। इसके बाद हम स्टीना नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ एक जगह काम से आई थी। स्टीना अपनी बेटी को समझा कर जाती है और कहती है कि वो कार से बिल्कुल भी बाहर ना आए और कुछ भी होने पर कार का हॉर्न बजाकर उसे बुला ले। स्टीना अपना फोन भी अपनी बेटी को देकर जाती है और एक बार में चली जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। स्टीना एक बार डांसर की जॉब के लिए आई थी। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें डांस करते हुए नेक्ड भी होना पड़ेगा। स्टीना इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। वो बूढ़ा आदमी स्टीना को उसके सामने नेक्ड होने को कहता है। स्टीना मजबूर थी, इसलिए वो ऐसा करने लगती है। तभी उसके कार का हॉर्न बज जाता है और वो दौड़कर अपनी बेटी के पास जाती है। स्टीना की बेटी कहती है कि उसके लिए कॉल आया है, जो कि उस वॉचर की असिस्टेंट का था। वो स्टीना से कहती है कि वो एक टीवी कंपनी से बात कर रही है और स्टीना को उसमें एज अ कंटेस्टेंट सिलेक्ट कर लिया गया है। स्टीना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पेमेंट के बारे में पूछती है। असिस्टेंट बताती है कि उसके लिए $500 का चेक तैयार रखा हुआ है। अब हम मैग्नस को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ खेल रहा था। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मैग्नस एक सोल्जर था और उसकी वाइफ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। मैग्नस अपने बेटे को बताता है कि उसे नई जॉब मिली है। तभी मैग्नस की एक्स वाइफ अपने बेटे को लेने आती है। वो मैग्नस से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें किसी हॉलीवुड एक्टर के बॉडीगार्ड की जॉब मिली है। मैग्नस कहता है कि वो अच्छे पैसे दे रहे हैं। फिर उसकी एक्स वाइफ अपने बेटे और बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्टीना के साथ 3 और लोग होते हैं और मैग्नस भी वहाँ पर मौजूद था। ये लोग रनवे पर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ वो असिस्टेंट बताती है कि वो लोग एक हॉरर रियलिटी शो का हिस्सा हैं और उनमें से जो भी जीतेगा उसे $1 मिलियन का कैश प्राइज मिलेगा और अगली हॉरर मूवी में लीड रोल निभाने का मौका भी। फिर वो असिस्टेंट बताती है कि ये शो अभी से स्टार्ट हो गया है। मैग्नस को बिना साथ लिए वो वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट मैग्नस को केल की जगह आने का ऑफर देती है, जिसे मैग्नस मान लेता है और फिर वो सभी प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम सीरियल किलर को देखते हैं जो कि एक लड़की का मर्डर कर देता है। इधर असिस्टेंट उन लोगों को एक घर में लेकर जाती है और बताती है कि हर जगह कैमरास लगे हुए हैं और हॉरर रियलिटी शो की ही तरह उन्हें किलर से बचकर भागना है। अगर वो पकड़े गए तो वो इस गेम से बाहर हो जाएंगे। फिर वो असिस्टेंट कहती है कि वो अगले हफ्ते इसी समय आकर इस शो के विनर को अनाउंस करेगी। वो ये भी बताती है कि यहाँ फोन और इंटरनेट नहीं है। इसके बाद असिस्टेंट चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। निको नाम की लड़की रोड्रिगो नाम के लड़के को बुलाती है और उसे ड्रिंक करने को कहती है, लेकिन रोड्रिगो इसके लिए मना कर देता है। निको रोड्रिगो को उन दोनों को अपनी अलग टीम बनाने को कहती है। फिर निको उसे सेड्यूस करने लगती है और वो ये सब कैमरे को दिखाकर कर रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये सब करने से शो का फोकस उसी की तरफ रहेगा और वो इसे जीत जाएगी। लेकिन जैसा कि आप सब और हम जानते हैं कि ये सिर्फ उस वॉचर का इन्हें फंसाने का प्लान था। निको रोड्रिगो को अपना टॉप हटाकर दिखाती है। उसी वक्त किलर निको के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर रोड्रिगो डर जाता है। निको को लगता है कि रोड्रिगो उसकी बॉडी को देखकर ऐसा कर रहा है, इसलिए वो हंसने लगती है। ये सब वॉचर अपने सिस्टम पर बैठकर देख रहा था। मैग्नस स्टीना से बात करने के लिए आता है। थोड़ी देर बाद निको आकर स्टीना को अपने साथ ले जाती है। निको और स्टीना एक रूम में जाती है जहाँ से बुरी स्मेल आ रही थी। वे लोग बेड पर किसी को सोते हुए देखते हैं। निको कहती है कि ये सब उन्हें डराने के लिए ही करा गया होगा। तभी वो उस ब्लैंकेट को हटाती है जिसके अंदर एक डेड बॉडी बुरी हालत में पड़ी हुई थी। निको और स्टीना भागकर मैग्नस और रोड्रिगो के पास जाती है। वे बहुत घबराई हुई थी। इसके बाद वे चारों रूम में आते हैं, लेकिन किलर जब तक उस बॉडी को वहाँ से हटा चुका था। मैग्नस कहता है कि बेड पर खून के कोई निशान भी नहीं है। वो हर जगह चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। मैग्नस कहता है कि इस रूम से डेड बॉडी की तरह स्मेल तो आ रही है। वॉचर ये सब देखकर अपने गार्ड से कांटेक्ट करता है। गार्ड उसे बताता है कि मैग्नस को एक एक्टर की जगह रिप्लेस किया गया है। अब रात हो जाती है और ये चारों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। स्टीना के पूछने पर मैग्नस बताता है कि वो एक बच्चे का पिता है और वो बस एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा है। स्टीना भी बताती है कि उसकी एक बेटी है और उसका एक्टिंग करियर बर्बाद हो चुका है। तभी मैग्नस उन सबको चुप होने का इशारा करता है। वो सभी किसी के चीखने की आवाज सुनते हैं। मैग्नस गेट खोलकर बाहर जाना चाहता है, लेकिन रोड्रिगो कहता है कि ये सब शो का हिस्सा है। मैग्नस कहता है कि हम नहीं जानते कि ये शो का हिस्सा है या नहीं, लेकिन मैग्नस फिर भी चला जाता है। उसे जंगल में एक लड़की पेड़ से बंधी हुई दिखती है जो बहुत जख्मी थी।
तभी सीरियल किलर पीछे से आकर मैग्नस पर हमला कर देता है। यहाँ घर में स्टीना मैग्नस की राह देख रही थी। निको और रोड्रिगो इतना परेशान नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बस शो का पार्ट है। फिर वो तीनों ही सोने चले जाते हैं। रात में रोड्रिगो ड्रिंक करके निको के कमरे के बाहर नॉक करता है और बताता है कि तुमने हम दोनों को शो में कपल की तरह रहने को कहा था। निको कहती है कि ये सब बस कैमरे के सामने था, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। फिर वो सो जाती है। रोड्रिगो अभी रूम के बाहर ही था। उसे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई है। इतने में किलर रोड्रिगो को हिट करके बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब रोड्रिगो को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखता है। इधर घर में निको हाफ नेक्ड होकर लाउड म्यूजिक पर डांस कर रही थी। स्टीना उठकर अपने रूम से बाहर आती है और मैग्नस के बारे में पूछती है। निको कहती है कि मैग्नस अकेला ही मिसिंग नहीं है, रोड्रिगो भी गायब है। वो दोनों सोचती है कि इन्हें शो से बाहर कर दिया गया है और अब हम दोनों में से ही कोई एक इस शो को जीतेगा। निको शावर लेने जाती है और बाथरूम के बाहर लगे शावर के सामने अपने कपड़े निकाल कर चली जाती है, जहाँ किलर भी होता है और निको को मार देता है। अब स्टीना की बारी थी। वो अपने रूम में अकेली थी। तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है, लेकिन स्टीना दरवाजा नहीं खोलती। इसके बाद स्टीना अकेली ही जंगल में निको को ढूंढने लगती है और तभी किलर उसके सामने आ जाता है। लेकिन स्टीना उससे नहीं डरती क्योंकि उसे लगता है कि ये सब फेक था। स्टीना उस किलर को अपना नाम बताती है और किलर से बात करने लगती है, लेकिन किलर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो जाने लगती है। तभी किलर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने नाइफ से उसे काटने लगता है, लेकिन फिर स्टीना को छोड़ देता है। स्टीना भागकर घर में आती है और कैमरे के सामने चीखने चिल्लाने लगती है और उसे फोन बजने की आवाज आती है। स्टीना उसी डायरेक्शन में जाती है। उसे एक बॉडी पर वो फोन लगा हुआ दिखाई देता है। स्टीना फोन को उठा लेती है, जिसकी दूसरी तरफ वॉचर था। वो स्टीना से कहता है कि अब बस स्टीना और वो किलर ही बचे हुए हैं। अब वो ये शो जीतने वाली है और वो आज रात पार्टी करने के लिए फ्री है। स्टीना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस घर में जाकर काफी ड्रिंक और एंजॉय करती है। रात के वक्त जब स्टीना सो रही थी, किलर उसके पास आता है और उसके बॉडी पार्ट्स देखने लगता है। स्टीना की नींद खुल जाती है। किलर उसे हिट करके बेहोश कर देता है और अपनी जगह पर ले जाकर बांध देता है। स्टीना को जब होश आता है तो वो बहुत चीखने चिल्लाने लगती है। किलर उसके पैर की उंगली काटकर उसके पास ही पड़ी एक डेड बॉडी की आंख में डाल देता है। किलर कुछ और करता इससे पहले ही उसे गन शॉट की आवाज आती है और वो अपना हैमर लेकर उसी तरफ दौड़ने लगता है। यहाँ गार्ड भी उसकी फायरिंग की आवाज सुन लेते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। तभी किलर वहां पर पहुंच जाता है और उस गार्ड को मार देता है। स्टीना खुद को छुड़ाकर वहां से भागती है, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और हैमर से उसे हिट कर देता है। इतने में मैग्नस आकर उस हैमर को पकड़ लेता है, जो कि जिंदा था। मैग्नस स्टीना को उठाकर वहां से भागता है और वॉचर ये सब देख रहा था। वो गार्ड्स को इस बारे में बताता है। वॉचर अपनी गन लेकर वहां से निकलता है और इसके बाद वो एक गार्ड को पैर पर शूट करके उसकी गन लेकर भाग जाता है। फिर एक और गार्ड को वो शूट कर देता है। स्टीना को भी एक मशीन गन मिल जाती है और वो उससे एक गार्ड को शूट कर देती है। इसके बाद मैग्नस स्टीना को लेकर वहां से भागता है। इतने में वॉचर वहां आकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और किलर भी वहां पर पहुंच जाता है। वॉचर उन दोनों को चॉइस देता है, या तो वो उस किलर से लड़कर उसे मार दे और यहाँ से चला जाए, या फिर उसकी गोली से आसान मौत मर जाए। मैग्नस कहता है कि वो उससे फाइट करेगा और किलर की तरफ बढ़ जाता है। मैग्नस और किलर के बीच में लड़ाई होती है, जिसे वॉचर देख रहा था। किलर और मैग्नस दोनों ही एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।